जय मसीह दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही गहरे और स्पर्श करने वाली कहानी। एक पिता के प्रेम की, एक बेटे की गलती की और क्षमा की शक्ति की। ये है खोया हुआ पुत्र की कहानी। एक धनवान व्यक्ति के दो बेटे थे। एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो संपत्ति में मेरा हिस्सा है मुझे अभी दे दीजिए। ये बात सुनना किसी भी पिता के लिए दुख की बात होती है। लेकिन पिता ने बिना कुछ कहे अपने संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी। कुछ ही दिनों बाद छोटा बेटा अपना सब पैसा लेकर एक दूर देश चला गया। वहां उसे ऐश और आराम में, गलत संगति में अपना सारा धन उड़ा दिया। थोड़े समय बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तभी उस देश में भयंकर अकाल पड़ गया। अब वो भूखा, अकेला और बेसहारा था। उसे मजबूरी में एक आदमी के वहां काम करना पड़ा और उसका काम था सूअरों को चराना। वो इतना भूखा था कि जो दाना सूअर खा रहे थे उसे भी खाने का मन करता था, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। तब उसे अपना पिता का घर याद आया। उसने सोचा, मेरे पिता के घर में तो नौकर भी पेट भर कर खाते हैं और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर के विरोध और आपके विरोध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ। मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा रख लीजिए। और वो उठकर अपने पिता के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया। पिता का दिल दया से भर गया। वो दौड़कर अपने बेटे के पास गए, उसे गले लगाया और उसे चूमा। बेटा कहने लगा, पिताजी, मैंने पाप किया है। लेकिन पिता ने अपने सेवकों से कहा, सबसे अच्छा कपड़ा लाओ और इससे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, पैरों में जूती पहनाओ और मोटा बकरा काटकर भोज करो। क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था, अब जीवित हो गया है। खो गया था, अब मिल गया है। और घर में आनंद और उत्सव मनाया गया। लेकिन बड़ा बेटा खेत से लौटकर ये सब देखकर नाराज हो गया। उसने पिता से कहा, मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ और आपने मेरे लिए कभी ऐसा उत्सव नहीं किया। पिता ने प्रेम से कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। लेकिन तेरा भाई खो गया था और अब मिल गया है, इसलिए खुशी मनाना जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये पिता हमारे स्वर्गीय पिता का चित्र है। हम सब कभी न कभी उस छोटे बेटे की तरह गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जब हम अच्छे दिल से वापस लौटते हैं, डटने के लिए नहीं बल्कि गले लगाने के लिए इंतजार करता है। उसका प्रेम सीमाहीन है, उसकी क्षमा आनंद है। अगर आप आज खुद को दूर महसूस कर रहे हैं या गलतियों का बोझ महसूस कर रही है, तो याद रखिए, पिता अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। ये थी आज की हिंदी बाइबल स्टोरी पास्टर RM के साथ। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।